एक्सरसाइज 12.3 और चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें मैं आपको क्वेश्चन 2 सॉल्व करके बताऊंगी। ये क्लास 10th का मैथ का एनसीईआरटी बुक है। तो देखिए क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.20। ठीक है, ये है फिगर। इफ रेडियस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर ओ आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे एक सेंटर ओ है, ठीक है, और यहाँ पर ये रेडियस किसका बता रहा है, 7 सेंटीमीटर किसका रेडियस है, ये जो छोटा वाला जो सर्कल है ना, ये अंदर छोटा वाला सर्कल, उसका रेडियस बता रहा है, यानी कि ओ भी बता रहा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और 14 सेंटीमीटर क्या बता रहा है, ये जो बड़ा वाला सर्कल है ना, उसका रेडियस, यानी कि इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस कहां से कहां तक है, ओ से लेकर ए तक। तो ओ ए दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और एंगल क्या दे रहा है, ए ओ सी दे रहा है 40 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यानी कि ये रीजन निकालना। ठीक है, तो ये रीजन निकालना, तो यहाँ देखिए हमें यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है। आप ये छोटा वाला सर्कल देखिए, ठीक है, ये छोटा वाला सर्कल आप देखिए, ये वाला शेडेड रीजन मैंने इसको अभी इसको भूल जाइए, बस ये छोटे वाले सर्कल पर ध्यान दीजिए। ये छोटा वाला सर्कल जो बना हुआ है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये क्या है, ओ बी डी क्या बनना है, माइनर सेक्टर बनना है। ओ बी डी क्या बनना है, माइनर सेक्टर बनना है। इस वाले सर्कल का, छोटे वाले स्मॉल सर्कल का ओ बी डी क्या बनना है, माइनर सेक्टर बनना है। अब बड़े वाले सर्कल पे आइए। ठीक है, बड़े वाले सेक्टर का माइनर सेक्टर क्या है, बड़े वाले सर्कल का माइनस सेक्टर बनना है, क्योंकि बड़े वाले सर्कल ये सेंटर है और ये रेडियस है। तो यहां से देखिएगा, बड़े वाले सर्कल का माइनस सेक्टर बनना है यहां से ओ ए सी। ठीक है, माइनस सेक्टर, और माइनस सेक्टर का फॉर्मूला तो हमें पता है, वो क्या है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर दो माइनर सेक्टर बनने हैं। एक ये छोटे वाले सर्कल का माइनर सेक्टर यहाँ बनना है ओ बी डी, और दूसरा ये बड़े वाले सर्कल का माइनर सेक्टर बनना है ओ ए सी। ठीक है, तो यहाँ पर हमको केवल ये रीजन निकालना है। अगर हम इसमें से ये बड़े वाले सर्कल का, ये जो सबसे बड़ा वाला सर्कल है, उसके माइनर सेक्टर में से उसका माइनर सेक्टर निकाल के छोटे वाले सर्कल का भी माइनर सेक्टर निकाल के माइनस कर दे, तब हमें शेडेड रीजन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करना है सॉल्व, मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताती हूँ। सबसे पहले मैं ये छोटा वाला सेक्टर, ये छोटा वाला जो सर्कल है उसको बना देती हूँ अलग से। ठीक है, छोटा वाला सर्कल ये है, ये पॉइंट ओ है। ठीक है, यहां से देखिए ये जा रहा है ऐसे, इस तरीके से ओ बी और डी, और ये एंगल जो 40 है ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, ये दिया हुआ है 40 डिग्री। ठीक है, ये दिया हुआ है ओ बी डी, ये मैंने स्मॉल सर्कल लिया है, अंदर वाला जो है छोटा वाला। ठीक है, स्मॉल सर्कल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, तो हमें क्या निकलना है यहाँ पर, माइनर सेक्टर से मतलब है, क्यों, क्योंकि देखिए ये रीजन जो आ रहा है ये माइनर सेक्टर के अंदर आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर दोनों सर्कल का पहले माइनर सेक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ, यहाँ पर मैं एक पॉइंट दे देती हूँ पी। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ बी पी डी क्या होगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होगा। थीटा क्या है 40/360 इंटू पाई क्या है 22/7। ठीक है, और रेडियस क्या है, देखिए यहां से ओ से बी, यहाँ देखिए रेडियस दिया 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर जो रेडियस है वो स्मॉल सर्कल का रेडियस है, मतलब ये ओ बी वो कितना दिया हुआ है हमारा, वो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 है, ये भी 7 है। तो यहाँ आर की जगह हम क्या रखेंगे, 7 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये 0 0 कैंसिल, 4 9 जा 36 ये आया, तो 1/9 इंटू, ठीक है, ये 22/7 इंटू, इस 7 का स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, ये 7 और ये 7 कैंसिल, तो क्या आया हमारे पास 22 इंटू 7, 22 इंटू 7/9, और ये क्या आएगा, इसको इंटू कीजिए, 22 से 7 को, 7 2 जा 40, फिर ये 154/9, क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये मैंने एरिया किसका निकाला है, स्मॉल सर्कल का। ठीक है, अब मैं ये बड़ा वाला जो सर्कल है ना, इसका मैं आपको ये डायग्राम बना के दिखाती हूँ। ठीक है, ये बड़ा वाला सर्कल है, ठीक है, ये इसका भी सेंटर ओ है। ठीक है, अब इसका भी डायग्राम देखिए ऐसे बनेगा, ये ओ है, सेंटर ओ दोनों कॉमन है। बड़े वाले सर्कल में ये देखिए यहाँ पर ये आ रहा है ए सी, तो मैं यहाँ पर ए और सी बनाऊंगी। ठीक है, ए और सी। ठीक है, और एंगल तो दोनों में कॉमन है 40 डिग्री। अच्छा, इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 14 सेंटीमीटर लिख देती हूँ। ठीक है, ये भी 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है। तो इसका भी हम क्या निकालेंगे, ये माइनर सेक्टर निकालेंगे, माइनर सेक्टर से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ मैं एक पॉइंट दे देती हूँ क्यू। ठीक है, तो अब मैं यहाँ निकालती हूँ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए क्यू सी, ओ ए क्यू सी, माइनर सेक्टर इसका भी फॉर्मूला वही रहेगा, θ/360
360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा कितना 40 और 360 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू, और रेडियस क्या है इसकी 14 सेंटीमीटर है, तो 14 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये भी कट के 9 हो जाएगा। 1/9 इंटू 22/7 इंटू इसको 14 है तो 2 बार आप लिख लीजिए, इसको स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। ये आया तो 7 2 14, ये आया हमारे पास। अब देखिए ऊपर क्या क्या बचा है, 22 इंटू 14 इंटू 2/9 ये आया, इसको इंटू कर लीजिए, तो ये देखिए 22 और 2 ये हो जाएगा 44। 22 इंटू 2 44, इसमें 14 इंटू कर दीजिए आप। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 17, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 6 और ये हो गया 11, 5 और ये 6, कितना आया 616/9 और सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए बड़ा वाला सर्कल था, यहां मैं लिख देती हूँ बिग सर्कल, ठीक है। ये बिग सर्कल है और ये स्मॉल सर्कल है, ठीक है। यहाँ पर मैंने दोनों लिख दिया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें ये जो शेडेड रीजन निकालना है, यहाँ पर हमने माइनर सेक्टर क्यों निकाला, क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनर सेक्टर से ही हमें मतलब रखना है, क्योंकि जो भी शेडेड रीजन है वो माइनर सेक्टर के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये शेडेड रीजन निकालना है, तो इसका मैं डायग्राम देके आपको फिर से समझा देती हूँ कि कैसे निकलेगा, वो फॉर्मूला कैसे बनेगा। ये देखिए मैं बना देती हूँ, ये रहा, ये 0 है और ये B और D है और ये क्या है A और C है। हमें ये शेडेड रीजन निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकलेगा, हमने यहाँ पर जो पॉइंट माना था, इसको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर P माना था, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ये P पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पर क्या पॉइंट मैंने माना था, A और C के बीच में Q माना था, ठीक है। ये देखिए, तो देखिए हमको ये शेडेड रीजन निकालना है और हमने क्या निकाला है यहाँ से, एरिया किसका निकाला है, एरिया ऑफ OAQC भी निकाल लिया है, माइनर सेक्टर OAQC और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OBPD, ये दोनों हमने एरिया भी निकाल दिया है। तो देखिए इसमें बड़ा कौन सा है, किसका एरिया है, ये वाले का OAQC, इसका एरिया सबसे जो बड़ा वाला सेक्टर दिख रहा है माइनर सेक्टर, वो ये है OAQC। इसके एरिया में से हम ये इसका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OBPD माइनस कर दे तो ये शेडेड रीजन निकल जाएगा। तो फॉर्मूला बना लेते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, कौन सा बड़ा है इसमें देखिए, माइनर सेक्टर OAQC माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OBPD, ठीक है। OBPD ये है, ये 40 डिग्री एंगल था, ठीक है। यहाँ बनाती हूँ, तो देखिए यहाँ पर शेडेड रीजन निकालना है। देखिए मैंने फॉर्मूला बना दिया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OAQC माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OBPD, ठीक है। तो देखिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OAQC कौन सा निकला है, ये है, देखिए ये मैंने निकाला था यहाँ पर, ये देखिए वो कितना आया है 600, ये देखिए यहाँ पे निकला हुआ है 616/9 माइनस क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OBPD, देखिए यहाँ पर मैंने ये निकाल दिया है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OBPD कितना आया है 154/9, ये आया हमारे पास, ठीक है। एलसीएम निकाल लेते हैं, क्योंकि नीचे दोनों सेम है नंबर, ये दोनों नंबर सेम है तो ऊपर वाला जस्ट माइनस हो जाएगा /9, ठीक है। तो माइनस कर लेते हैं 616/154, ठीक है। 6 में से 4 गया 2, 11 में से 5 गया 6, 5 में से 1 गया 4, ये आया 462/9, और क्योंकि एरिया निकाला है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो ये देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन की वैल्यू ये आई है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।